हेलो एवरीवन, एक और वन नाइट स्टैंड की जबरदस्त कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी टाइप की रोमांटिक स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन शिनी को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन लीड हीरो बियॉन को कह रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकती हूँ, क्योंकि ये लोग ड्रंक होते हैं और ये दोनों अच्छे से किसिंग वगैरह कर रहे होते हैं और वहां पर इनका रोमांटिक नाइट स्पेंड हो जाता है। जैसे सुबह में जाग होती है शिनी को, तो वो देखती है कि उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम एनी होता है, वो सेलिब्रेट कर रही होती है कि शिनी अब अब्रॉड स्टडी के लिए जा रही है, तो हमें आज खूब पार्टी करनी होगी। वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद एनी शिनी से कहने लगती है, क्योंकि तुम कल जा रही हो, अच्छा यही रहेगा कि आज तुम किसी बॉयफ्रेंड को भी ढूंढ लो। वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा पी रखी होती है और टली हो रहे होते हैं, तो वो कहती तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो जैसे ही आगे बैल्कनी साइड पर जाती है, वहां पर हमारे मेन लीड हीरो बियॉन गुजर रहे होते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। जैसी शिनी उसको देखती है, उससे कंट्रोल नहीं होता, वो उसके करीब होती है और उसको किस करने लगती है। और बियॉन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है, वो भी इसको किस करने लग जाता है और इसी तरह इनका नाइट स्पेंड हो जाता है। अब वहां पर ही वो सोचने लगती है कि कल तो मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। वहीं वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह उठाती है और वहां से चली जाती है। वहीं उसका ब्रेसलेट पीछे रह जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही हमारे मेन लीड हीरो की जाग होती है, वो ब्रेसलेट देखते हैं। वहीं उनका असिस्टेंट आता है और वो उनको मीटिंग के बारे में कुछ बता रहा है। चूंकि बियॉन एक बिजनेसमैन होता है, तो वहां पर ही उसकी बात कट करके कहता है कि इस ब्रेसलेट की ऑनर को ढूंढने में तो मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है ठीक है, और वो हैरान होता है कि ये लड़कियों से तो एलर्जिक है, क्या इसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि 6 साल बाद शिनी वापस चाइना आती है और उसके साथ उसका एक बेटा भी होता है। वहां पर ही वो खुश हो रही होती कि मैं वापस चाइना आ गई हूँ, अब मुझे यहाँ बहुत मेहनत करनी है। तो जैसे ही वो जा रही होती है, उसका बेटा उसको कहता है कि अब हम वापस आ गए हैं, क्या मुझे मेरे फादर मिल जाएंगे। तो वो उसको कहने लगती है मुझे काम पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन हम उनको जरूर ढूंढेंगे। तो उसको कहता है वो दिखने में कैसे थे। तो वो उसको बहाना कर रही होती, पीछे से इसकी बेस्ट फ्रेंड एनी आ जाती है और वहां पर ये दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को कहते हैं हम एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। तो वो बेटे से भी मिलती है और बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। वहां पर शिनी कहने लगती है कि मुझे रहने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। तो एनी कहती है कि इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम मेरे साथ रह सकते हो, कैब को बुलवा लिया तो हमें चलना होगा। तो वो कहती है ठीक है। अब दिखाया जाता है कि बियॉन का असिस्टेंट भागकर आता है और उसको कहने लगता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे वो वापस आ चुकी है, जिसे सुनकर बियॉन हैप्पी हो जाता है। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि एनी शिनी को वही ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और उसको कहती है 6 साल पहले ये तुम्हें मैंने ब्रेसलेट गिफ्ट की थी, लेकिन तुमसे गुम हो गई थी, लेकिन अब ये तुम्हें दोबारा दे रही हूँ, मुझे एक सुपर स्टोर पर नजर आ गई थी, अब इसको गुम करने की कोशिश भी मत करना। तो वहां पर ही शिनी उसको कहने लगती है कि जरूर, ये मुझे बहुत पसंद है। तभी वो कहती है इसको संभाल के रखना, ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है। दोनों आपस में गपशप करने लग जाती हैं। अब दिखाया जाता है कि शिनी अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जा रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि बियॉन आता है और वो एनी को ढूंढ रहा होता है। उसका असिस्टेंट कहता है यही वो लोकेशन है, हमें यहाँ ही जाना होगा। तो जिस तरह से ये लोग सीढ़ियों से उतर कर जा रहे होते हैं, वहां इनका फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है और बियॉन जैसे ही शिनी की तरफ देखने लगता है, मन में सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे देखी देखी नजर आ रही है। तो वहां पर ये असिस्टेंट कहता है कि क्या हुआ। तो उसको कहता है कुछ नहीं। तो दिखाते हैं कि ये लोग एनी के सामने वो ब्रेसलेट दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी थी ना। तो वो मन में सोचने लगती है कि ये ब्रेसलेट तो मैंने शिनी को गिफ्ट की थी। तो उसको कहती है कि क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हो। तो फिर वहां पर बियॉन उसको कहने लगता है कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, 6 साल पहले हेटल होटल में तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, तो मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो वहां पर ही वो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि हेलन हॉस्पिटल में तो उस दिन मुझे जहां तक याद है शिनी थी, इसका मतलब है कि शिनी के साथ इसने नाइट स्पेंड की थी और ये बच्चा भी उसी का है। तो फिर वहां पर ही उसको ऑफर दे रहा होता है कि मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें पैसे वगैरह दूंगा, तुम्हें नाम भी दूंगा, अगर तुम मेरे पास आना चाहती हो तुम आ सकती हो। वहां पर ही वो उसको कार्ड देता है और उसको कहता है कि अपना माइंड बना लेना, अगर तुम आना चाहोगी तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वो इसको कार्ड देकर चला जाता है। वहीं वो हैरान होने लगती है और सोचने लगती है कि एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एक तरफ ये अमीर तरीन पर्सन है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ तो सूट करना होगा। तो दिखाते हैं कि मार्केट से वेजिटेबल्स वगैरह लेकर जैसी शिनी घर आती है, वहां पर यानी सोच में बैठी होती है। वो उसको कहने लगती है कि आज मैं बहुत अच्छा सूप बनाऊंगी। वो खोई हुई होती है तो उसको कहती है कि क्या हुआ। वहां पर ही वो कार्ड उठाकर पूछने लगती है सब कुछ क्या है। तो वो उससे कार्ड छीन कर कहती है मेरे बॉयफ्रेंड का कार्ड है। तो वहीं वो हैरान होकर कहती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड। तो उसको कहती है कि हाँ, जब तुम अब्रॉड चली गई थी तो पीछे मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया था। तभी वो कहती है कि अच्छा रहेगा हम सूप बनाते हैं और उसको इन्वाइट करते हैं। तो वहां पर ही वो बहाना करने लगती है कि नहीं, वो थोड़ा मूडी है, वो नहीं आएगा। वहां पर इसका बेटा भी जिद कर रहा होता है, तो वो बहाना करने लगती है कि चलो हम लोग चलकर कुकिंग करते हैं। तो जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, वहां पर ही वो इससे बहाने बहाने से पूछती है कि तुम याद है जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी वो किस तरह से नजर आता है। वहीं दिखाते शिनी अपने बेटे को बहाने से भेज देती है और एनी से कहने लगती है कि 6 साल पहले की बात है, वो पर्सन मेरे सामने भी आएगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तभी फिर ये बात सुनकर
एनी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है अब तुम वापस आ गई हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने में मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प करूंगी। तो शिनी कहने लगती है नहीं इसकी जरूरत नहीं, मुझे बहुत हार्डवर्क करना है और वैसे भी मुझे अब बियॉन्ड कंपनी में जॉब मिल गई। जिसे सुनकर वो चौंक जाती, कहती क्या तुम्हें बियॉन्ड कंपनी में जॉब मिली है, और उसको चोट लग जाती है। तो वहीं शिनी कहने लगती है कि एनी मैं जब से वापस आई हूँ मैं नोट कर रही हूँ तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो, तुम्हें हुआ क्या है, तबियत ठीक तो है ना। तो वो बहाना करने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। तो वो चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो मन में सोचने लगती है कि एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एक तरफ से ये लड़का, मैं क्या करूं, लेकिन इसके पास तो इसका बेटा है, मुझे बियॉन्ड को अपने कब्जे में करना होगा। और वो अपना माइंड बना लेती है। वहां पर ही वो कॉल करके कहती है कि मैं घर आने के लिए रेडी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि शिनी का फर्स्ट डे जॉब पर होता है और वहां पर ही दिखाते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं यहाँ पर सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई हूँ। वहां पर ही दिखाते एक लड़की रोते हुए जा रही होती है। तो शिनी पूछती है कौन है, तो उसको बता देते हैं कि ये लड़की सेक्रेटरी थी बियॉन्ड की और वो उसको सीड्यूस करती थी, उन्होंने इसको जॉब से निकाल दिया है। वहां पर ही दिखाते हैं कि बियॉन्ड आ रहा होता है अपने असिस्टेंट के साथ। तो जैसी शिनी उसको देखती है दिमाग पे जोर डालती है, कहती देखा देखा लग रहा है। तो उसको याद आता है कि ये तो वही पर्सन है जिसके साथ इसने नाइट स्पेंड की थी। और वहां पर ही जैसे ही बियॉन्ड उसकी तरफ देखता है और वो उसको देखकर सोचने लगता है कि लड़की देखी देखी लग रही है, तो वो अपना मुंह पीछे की तरफ फेर लेती है। और वहीं वो सोचने लगती है इसको पता ना लग जाए कि मैं वही लड़की हूँ। तो वो उसको कहता है अपना मुंह इधर फेरो। तो जैसे इसकी तरफ देखने लगती है तो फिर वहां पर ही उसको याद आता है कि तो वही लड़की है जो उस दिन सीढ़ियों से गुजरी थी एक बच्चे के साथ। तो फिर उसको कहते हैं तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो उसको कहती है मुझे सेक्रेटरी की जॉब यहाँ पर ऑफर हुई है और मैं जॉब के लिए आई हूँ। तो उसको कहता है कि मीन्स के तुम्हारा बच्चा भी है और तुम मैरिड हो। तो फिर वो मन में सोचने लगती है इसको ये बात कैसे पता, तो वो उसको बता देती है हाँ। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा, तुम्हें मेरे हर तरह के काम करने होंगे और आज पार्टी पे भी जाना होगा। तो वो उससे क्वेश्चनिंग कर रही होती है। तो उसको कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगा तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। वो उसको ये बात कह के चला जाता है। तो वो मन में सोचने लगती है कितना एरोगेंट है, खैर मुझे अपने काम पर फोकस करना होगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि एनी बियॉन्ड के घर के नीचे खड़ी होती है और इतना बड़ा विला देखकर मन में सोचने लगती है वाओ, इसका मतलब है इस घर की ऑनर मैं बनने वाली हूँ। और वो अंदर चली जाती है। और इधर से दिखाया जाता है कि मिस्टर बियॉन्ड शिनी को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाते हैं। वहां पर बहुत से बिजनेस पार्टनर बैठे होते हैं और उनमें से मिस्टर वैंग होते हैं जो कि शिनी को लाइन मारे जा रहे होते हैं। अब इन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी होती है और वो शिनी को थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पर ही बियॉन्ड उसको टोक देता है और उसको कहता है कि आप मेरे सामने इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। और वहां पर ही शिनी बियॉन्ड की इस अदा पर अट्रैक्ट कर जाती है कि इसने मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट किया। अब मिस्टर बियॉन्ड ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, वो शिनी के साथ जा रहे होते हैं और शिनी उसको समझा रही होती है तुम्हें इतना ज्यादा पीने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम हो अच्छे इंसान। तो वहीं वो उसको कहने लगता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ और किस तरह से तुम मेरी तारीफ भी कर रहे हो, मुझे ऑर्डर्स भी दे रहे हो। वहां पर ही वो बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहा होता है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है इतना ड्रिंक पीना ठीक नहीं होता और उसको वॉमिट भी आ रही होती है कि सामने से दिखाते हैं कि इसका बेटा आ जाता है और कहने लगता है कि मॉम आप किसके साथ डेट कर रही हो। तो वो उसको रोकने लगती है कि इस तरह की बातें नहीं करते। तो वो बियॉन्ड की तरफ बढ़ता है और उसको कहता है कि आप मेरे डैड हो, आप तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हो। तो वहां पर ही वो उसको रोकने लग रही होती है और बियॉन्ड मन में सोचने लगता है इस लड़के की आइज तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है, ये कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। अब उसको इस तरह के थॉट्स भी आ रहे होते हैं। तो वहां पर ही मन में शिनी सोचने लगती है कि मेरा जॉब पे फर्स्ट डे है, मैं नहीं चाहती इसको ये बात पता चल जाए। तो वहां पर ही वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तुम घर चलो मैं वापस तुम्हें ले जाऊंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो बार बार इनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और मिस्टर बियॉन्ड की फिर से तबीयत खराब होने लगती है। तो वो अपने बेटे से कहती है पानी लेकर आओ। वहां पर ही वो केयर किए जा रही होती है मिस्टर बियॉन्ड की और उसको समझा रही होती है कि आपको ये ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो वो उसको कहता है कि मुझे खुशी हो रही है कि मैंने तुम जैसी सेक्रेटरी रखी है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। वहां पर इनका बेटा पानी ले आता है, वो उसको पानी वगैरह देती है और उसको कहती है कि अब बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जैसे वो पानी पी लेता है तो उसके हाथ में ब्रेसलेट देखता है और उसको कहने लगता है ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो वो मन में सोचने लगती है ये ब्रेसलेट तो मुझे एनी ने दी थी, ये क्यों पूछ रहा है। तो वो उसको कहती है कि मुझे एक सुपरमार्केट में मिली थी। तो वो उससे अल्फाबेट के बारे में पूछने लगता है कि ये इस पे अल्फाबेट कैसे लिखे हुए हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसकी ऑनर मिल भी गई, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ। लेकिन वहां पर ही वो इस बात को टाल देती है और उसको कहने लगती है कि अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तो वो उसको अपने सहारे पर उठाती है और कार में ले जाती है और अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर जाती है और मिस्टर बियॉन्ड को घर की तरफ ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि एनी सच समझ रही होती है कि वो बियॉन्ड को आज अपना बना लेगी। उसको बियॉन्ड के आने की बात आती है, वो जैसी बाहर निकलती तो दिखाते हैं कि शिनी उसके साथ होती है और वो उसको सोफे पर लिटाती है। अब वो ड्रंक होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो करीब कर लेता है शिनी को अपने। तो ये सब कुछ एनी जैसी देखती है तो उसका दिल घबराने लगता है और वो छुप के खड़ी हो जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि बियॉन्ड थोड़ा सा रोमांटिक होने लगता है और किस वगैरह करने लगता है शिनी को। अब वो जिस तरह से उसको किसिंग वगैरह कर रहा होता है तो वो उसको रोकती है और मन में सोचने लगती है ये तो ड्रंक है और है भी मेरा बॉस, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो जैसे ही वहां से जाती है तो दिखाते हैं कि वो अपने बेटे के साथ जा रही होती है, यही सोचते हुए कि इतना ज्यादा रोमांटिक क्यों हो रहा था। तो वहां पर ही
इसका बेटे से वो क्वेश्चनिंग करती है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए थे? तो फिर वो उससे एनी का पूछती है। तो फिर वो बताता है कि एक बड़ी कार आई थी, एनी तो उस कार में बैठकर कहीं जा चुकी है। तो वो जैसे ही कॉल करती है एनी को और एनी से पूछने लगती है, तुम आखिर कहाँ हो? मैंने सुना है कि किसी कार ने तुम्हें पिक किया, तुम जा चुकी हो। तो फिर वहां पर ही वो बाहर निकलकर देखने लग रही होती है बियॉन को और उसको कहने लगती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर आ गई हूँ। तो उसको कहती है, तुम मुझे बता तो देते, तुम्हें पता है ना कि सुमी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर गई थी। तो वहीं वो उसको सुनाने लगती है कि सुमी तुम्हारा बेटा है और वैसे भी मुझे अपने भी तो काम है, मैं हर वक्त इसकी केयर तो नहीं करती रहूंगी। तो वहां पर ही शीनी उसको कहने लगती है, लगता है तुमने बुरा मान लिया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन वो गुस्से से फोन रख देती है। वहां पर ही वो सोचने लगती है, आज बियॉन को मुझे अपना बनाना है और वहां पर ही वो उसको सीड्यूस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तो दिखाते बियॉन को जैसे ही होश आता है वो उसको धक्का दे देता है और उसको कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? तो वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा नशा चढ़ा हुआ था, मैं जस्ट तुम्हारी हेल्प कर रही थी। फिर वो उसको कहता है, हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी हेल्प कर लूंगा। वो गुस्से से अंदर चला जाता है क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शीनी अपने बेटे से कह रही होती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है। तो उसको कहते हैं कि नहीं, आप काम पर चले जाओ, मैं यहाँ ठीक रहूंगा। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। तो वो जॉब पर अपने साथ उसको लेकर जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मैनेजर होती है और वो आकर यही एतराज कर रही होती है कि आप बच्चे को इस जॉब पर नहीं ला सकती हो। तो वो उसको कहने लगती है इसकी तबियत खराब थी। तो वो उसको कहती है कि तुम न्यू कमर हो, तुम ये हरकत नहीं करनी चाहती। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि बियॉन आता है और आकर साइड लेने लग रहा होता है शीनी की और कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अगर बच्चे की तबियत खराब है, यहाँ पर बहुत से रूम खाली है तो यहाँ पर रुक सकता है। वहां पर ही मैनेजर एतराज कर रही होती है लेकिन वो उसको टोक देता है कि बॉस मैं हूँ और वहां पर ये हैप्पी हो जाती है और शीनी थैंक्स करने लगती है बियॉन का। अब दिखाते हैं कि इनका काम चल रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि शीनी अपना वर्क कर रही होती है। उसका बेटा भागकर बियॉन के पास जाता है तो बियॉन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो उसको कहने लगता है कि आप मेरा डैडी बनना पसंद करोगे। शीनी उसकी बात सुन लेती है और आकर बियॉन को साइड पर ले जाती है और उसको डांटने लगती है, तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी, अब मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम चुप करके यहाँ पर बैठे रहो। तो वो अपनी मॉम से सॉरी कर देता है। इधर से दिखाया जाता है कि वहां पर ही बियॉन अपनी मैनेजर को एक नेकलेस देता है और उसको कहता है कि मेरे घर के एड्रेस पर ले जाओ और ये जाकर दे देना। तो मैनेजर कहती है ठीक है। पीछे से शीनी ये सब कुछ सुन रही होती है और मन में सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो बाहर जाकर एम्प्लॉय से पूछती भी है कि आखिर बॉस की कोई गर्लफ्रेंड या कोई है। तो फिर वो लोग बताने लगते हैं कि हाँ, वो मैरिड तो नहीं है लेकिन सुना है कि 2 दिन पहले उसके घर एक लड़की गई है और सुनने में यही आ रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी वो मन में सोचने लगती है कितना बुरा इंसान है, इसकी गर्लफ्रेंड है लेकिन फिर भी मुझे किस करने की कोशिश क्यों कर रहा था। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सुमी भागकर जाते हैं बियॉन के पास और उसको कहने लगता है कि मुझे बहुत जोर से पीछी आई है, क्या आप मुझे टॉयलेट लेके जाएंगे? तो वहां पर ही वो थोड़ा घबरा तो रहा होता है तो उसको कहते हैं चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ और वो उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। वहां जितने एम्प्लॉयज बाहर बैठे होते हैं तो वो डिस्कस करने लगते हैं, ये दोनों एक जैसे लगते हैं। तो फिर वहां पर ही एक एम्प्लॉय कहने लगता है कि नहीं, इनकी एक गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं हो सकता, खामोश हो जाओ। वहां पर ही दिखाते एक लड़की फ्लावर्स लेकर गुजर रही होती है। तो वहां पर ही बियॉन छींक मारने लग रहा होता है और उसका बेटा भी। तो फिर वहां पर ही वो कहता है क्या आपको भी एलर्जी है फ्लावर से? तो वो उसको कहता है कि हाँ, मुझे भी एलर्जी है। वहां पर ही दिखाते हैं कि शीनी आती है और कहने लगती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको खुद टॉयलेट ले जाऊंगी। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ के ले जाती तो बियॉन सोचने लगता है इसको क्या हो गया है। अब मैनेजर घर में जाकर एनी को वो नेकलेस गिफ्ट कर देती है और उसको कहती है कि बियॉन सर ने आपके लिए भेजा है, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है। वहां पर ही वो मैसेज कर देती है बियॉन को कि आज हम दोनों इकट्ठे डिनर करेंगे, क्या तुम उसके लिए अग्री करते हो? तो वो उसको मैसेज में यस कर देता है और वो हैप्पी होने लगती है। वहां पर ही मैनेजर उसको आइडिया देती है कि यही नेकलेस पहन कर जाना, बॉस बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे। तो वो कहती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि शीनी बियॉन को रेस्टोरेंट ड्रॉप करती है। तो वो जैसे ही बाय करके जाता है तो वहां पर ही वो अपने बेटे को समझाने लगती है कि तुम आज के बाद इसको डैड वगैरह मत कहना, ये ठीक नहीं रहता और उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड भी है। तो वो उसको कहता है कि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो वहां पर ही एनी को जाता देखकर अपनी मॉम को बता भी देता है कि ये तो आंटी एनी है। तो वो उसको कहती है कि नहीं, वो इतनी ज्यादा रिच नहीं कि वो इस तरह की ड्रेसिंग करे, ये बियॉन की गर्लफ्रेंड होगी, चलो हमें घर चलना होगा। तो दिखाते हैं जैसे ही लोग रेस्टोरेंट बैठे होते हैं तो एनी बहुत ज्यादा लाइन मारने की बियॉन को कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। वहां पर ही वो उसको नेकलेस भी दिखा रही होती है और उसको कहती है कि तुमने मुझे गिफ्ट किया था, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन फिर भी वो खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। वहां पर ही बियॉन की एक नजर माँ बेटे पे पड़ती है जिसे देखकर वो फिर से मिस करने लग रहा होता है शीनी और उसके बेटे को और मन में सोचने लगता है कि मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तो उसको कहने लगती है क्या तुम्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है? तो उसको कहता है कि मैं अपने एक एम्प्लॉय के बेटे के बारे में सोच रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी वो कहती है वो तुम्हारी न्यू सेक्रेटरी तो नहीं जिसके बेटे की तुम बात कर रही हो? तो उसको हैरानगी से देखकर कहता है कि अच्छा, तुम सारा दिन घर में रहती हो, इसका मतलब है कि तुम हर चीज की खबर रखती हो कि मेरे ऑफिस में कौन है और कौन नहीं है, यानी कि तुम मुझ पे शक करती हो। तो उसको कहती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैनेजर जब नेकलेस लेकर आई थी तो मैंने उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली थी, वरना ऐसा नहीं है। लेकिन वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो उसको गुस्सा आने लगता है शीनी पे और मन में सोचने लगती है कि इसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसको याद आता है कि कॉलेज लाइफ में एक लड़का था
जिसका नाम युनशन है वो इसको बहुत पसंद करता था। वो युनशन को कॉल करती है और उसको बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि शीनी वापस आ गई है, अगर तुम उसको ग्रैब करना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि बाहर वेट कर रही होती है बियॉन का शीनी, कि अचानक से दिखाते हैं कि न्यू कैरेक्टर जिसका नाम युनशन है वो फूलों की बुके लेकर आ जाता है और शीनी से मिलता है। तो उससे मिलकर बहुत इंप्रेस होती है और उसको गले लगाने लगती है। और बाहर ही दिखाते हैं कि असिस्टेंट के साथ बियॉन जा रहा होता है। वो जैसे ही शीनी को करीब युनशन के देखता है तो उसको देखकर जेलसी फील होने लगती है कि ये इसके साथ क्या करिए। तो असिस्टेंट से क्वेश्चन भी करता है। तो असिस्टेंट कहने लगता है क्या पता इसका कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो। तभी वो कहते हैं ऑफिस है, यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन वहां पर वो उसको कहता है कि ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इसका ये खास स्पेशल तो होगा। वहां पर बियॉन बहुत जेलस होने लगता है और कहता है कि इसको कॉल करो, इसको को मेरे घर आए, इसने एक असाइनमेंट गलत बनाई है। तो फिर वहां पर ही असिस्टेंट कॉल करके इसको बुला रहा होता है। वो गपशप कर रही होती है युनशन के साथ। लेकिन जैसे ही वो ये बात सुनती है कि बॉस इसको घर बुला रहे काम के लिए, तो उसको कहती है सूटेबल नहीं रहेगा और वैसे भी मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करती हूँ। लेकिन वो उसको कहता है कि बॉस को ऑर्डर है और वो गुस्सा दिखा रहा होता है। तो ये भी गुस्से से कॉल रख देती है और मन में सोचने लगती है कि अब तो मुझे जाना होगा। और वो एक्सक्यूज कर लेती है युनशन से कि हम बाद में फिर से मिलेंगे, फिलहाल तो मुझे बॉस के घर ड्रॉप कर दोगे। तो वो उसको कहता है कि ठीक है। तो वहां पर ही दिखाते हुए उसको जैसे ही बॉस के घर ड्रॉप करता है और उसको कहने लगता है ये है तुम्हारे बॉस का घर। तो उसको कहती है कि हाँ हम दोबारा फिर से मिलेंगे, अब मुझे काम के लिए जाना होगा। तो वो जैसे ही जाती तो वो मन में सोचने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहूंगा, जस्ट हम फ्रेंड्स नहीं रह के। और अंदर दिखाते हैं कि नाइटी पहनकर एनी कुछ खाने पीने की चीजें दे रही होती है बियॉन को। तो वहां पर ही वो इससे इंप्रेस तो नहीं होता और उसकी ड्रेसिंग देखकर कहता है तुम ये ड्रेसिंग करने के लिए किसने कहा था। तो वो उसको कहती मैंने तो ऐसे ही पहना। असिस्टेंट आकर उसको बता देता है कि शीनी आ चुकी है। जैसे ही वो उसका नाम सुनते तो कहती मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वो ऊपर भाग जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं जैसे ही आती है शीनी, उसका मूड ऑफ होता है और वो उसकी असाइनमेंट में जानबूझ के गलतियां निकाल रहा होता है और उसको कहता है कि बैठकर यहाँ पर ठीक करो। वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी कर रही थी लेकिन वो उसको कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम इसको ठीक करो। वो मुंह में बड़बड़ कर रही होती है तो उससे पूछता भी तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती कुछ नहीं। वहां पर ही वो जैसी असाइनमेंट कर रही होती है तो उसकी तब दिखे जा रहा होता है और पीछे से आकर उसका असाइनमेंट ठीक कर रहा होता है। वहां पर ही उसके दिल में धक धक होने लगती है और उसको कुछ कुछ होने लग रहा होता है। वहां पर ही वो बैठ जाते हैं और इससे क्वेश्चन करने लगते हैं जो पर्सन तुम्हें ड्रॉप करने आया था क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो वो कहती कि नहीं वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज में हम एक साथ पढ़े थे। तभी फिर वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रहा होता है तो वो बता देती है कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो वो मन में सोचने लगता है कि इसने लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है और मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और वो बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। जैसे ही वो काम करके वहां से चली जाती है तो ऊपर से दिखाते हैं कि एनी ये सब कुछ देख रही होती है और मन में सोचने लगती है कि हर बारी शीनी बीच में आ जाती है, मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही, मुझे इनको दूर करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि बियॉन को जैसे शीनी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रही थी और उसका मूड बहुत हैप्पी होता है और असिस्टेंट हैरान हो रहे थे कि आप मूड कितना हैप्पी है। वहीं दिखाती कि शीनी युनशन से बात कर रही होती है और उसको डिनर के बारे में इनवाइट कर रही होती है कि तुम वापस आ गए हो चाइना तो मुझे तुम्हें कोई ट्रीट तो देनी होगी। ये बात बियॉन सुन लेते तो वहीं उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो गुस्से से चला जाता है। सोचने लगता है कि हैरत की बात है 1 मिनट में इसने बॉस का मूड ऑफ कर दिया। अब बॉस अंदर चला जाता है और जानबूझकर शीनी को बुलाता है और उसको प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करा होता है। तो वो इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रही होती है कि मैंने ये काम सही तो किया है। तो फिर वहां पर ही वो उसको और ज्यादा पैसों की लालच देता है और उसको कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, वहां पर मैं तुम्हें इतना ज्यादा बोनस दूंगा और तुम्हें मेरे साथ ये काम करना होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो वो पैसों की लालच में मान जाती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अर्न करना होता है अपने बेटे के लिए। अब दिखाते हैं कि वो फोन पर बात कर रही थी युनशन से और वहीं वो उसको एक्सक्यूज कर रही होती कि फिलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती ट्रीट देने के लिए क्योंकि मुझे बॉस के साथ ट्रिप पर जाना है। तो फिर वहां पर ही वो उसको गाइड करने लगता है कि तुम्हारा बॉस है तो ठीक ना। तो वो उसको कहती है कि हाँ वो ठीक है, ऑफ कोर्स वो मुझे इतने ज्यादा पैसे दे रहा है तो मुझे सुमी के लिए सब कुछ तो करना है। तो वो उसको कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ, हम बाद में ये पार्टी अरेंज कर लेंगे। तो वो कहती है ठीक है। अब दिखाते हैं कि युनशन जाकर ये बात एनी को बता देते तो एनी हैरान होती है क्या ये दोनों बिजनेस पार्टनर में बनकर जा रहे हैं कहीं ट्रिप पे। तो फिर वो उसको बता देता है हाँ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है तुम्हें पता है कि बॉस बहुत ज्यादा रिच भी है और हैंडसम भी है। लेकिन युनशन कहता है कि मुझे शीनी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, वो इस तरह की लड़की नहीं है और मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहां पर यानी को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है और वो मन में प्लान करने लगती है कि मैं इन दोनों की सेटिंग करा के रहूंगी और मैं इनके टूर और ट्रिप पे नजर भी रखूंगी कि आखिर ये लोग सब क्या कर रहे हैं। अब दिखाया जाता है कि उस बिजनेस ट्रिप पर ये लोग जाते हैं और इनके साथ सुमी भी होता है। जैसे ही वहां पर ये लोग जाते हैं खुशी खुशी तो वो उसको कहने लगता है कि मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम लोग प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो फिर वहां पर ही सुमी जिद करने लगता है कि मुझे आप दोनों के साथ डिनर करना है। तो वहां पर ही शीनी उसको समझाने लग रही होती है। तो वहां पर दिखाते बियॉन मान जाता है और उसको कहने लगता है इट्स ओके, बच्चा है, हम इसके साथ कर लेते हैं डिनर। तो दिखाते लोग इकट्ठे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वहां पर ही उन दोनों को देखे जा रही होती है। मन में सोचने लगते हैं कि बाप बेटी की एक जैसी हरकत है। खैर उस दिन ये एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे इसके बारे में इसको नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिलहाल मुझे ये सारी बातें छुपानी होंगी। तो दिखाते हैं कि अब फ्री होकर ये आती है और आकर कहने लगती है कि मेरा बेटा मेरा ही आदी है इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। तो कहते हैं ओके तुम लोग अंदर आ जाओ। ये लोग जैसे अंदर जाते हैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। वहां पर ही प्रोजेक्ट डिस्कस करते करते दिखाते सुमी की आंख लग जाती है और वो बियॉन की गोद में सो जाता है। तो ये बाप बेटे का
प्यार देकर ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो रही होती है। वहां पर ही वो उसको कहती है मैं इसको लिटा देती हूँ। तो वहां पर ही सुमी नींद में कहने लगता है कि नहीं, मुझे डैड के साथ ही लेटना है। तभी वो इसको कहना है इट्स ओके, इसकी नींद खराब हो जाएगी, मैं इसको बेड पर लिटा देता हूँ। तो वहां पर ही इसको उठाकर बेड पर लिटाने लग रहा होता है। वो बाप बेटे का प्यार देखकर बहुत इंप्रेस हो रही होती है, लेकिन वो सोचने लगती है कि मैं इसको ये बात बता देती, लेकिन फिलहाल ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बियॉन की गर्लफ्रेंड है और ये उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। फिलहाल मुझे ये बात को छुपानी ही होगी। तो वो ये बात को छुपा लेती है। अब नेक्स्ट डे दिखाती है कि शीनी सुमी से कहने लगती है कि इस आंटी के साथ तुम घर पर रहना और बाहर मत करना, हम लोग अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करके आ जाएंगे। तो वो उसको कहता है ठीक है। जैसे ये दोनों जाने लग रहे होते हैं, वहां पर ही छुपकर रहनी खड़ी होती है और वो मन में शीनी को गालियां देने रही होती है क्योंकि वो बियॉन के बहुत ज्यादा नजदीक हो रही होती है। तो दिखाते हैं कि इनका बिजनेस प्रपोजल चल रहा होता है। वहां पर ही सब लोग बैठे होते हैं और बहुत ज्यादा शीनी से सब इंप्रेस हो रहे थे और कहते तुम्हारी न्यू सेक्रेटरी बहुत ज्यादा काबिल है। वहां पर मिस्टर वैंग होते हैं और उसकी शीनी पे वैसी ही नजर खराब हो रही होती है। अब ये लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं और बियॉन उसको आराम से रुक रहा होता है कि तुम्हें ड्रिंक ज्यादा नहीं करनी चाहिए, सुमी घर में क्या सोचेगा। तो उसको कहती नहीं, मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर रही हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि एनी गुजर रही होती है और वो मेल से शीनी का नाम सुन रही होती है। वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे, शीनी की तारीफें कर रहे थे। तो वो मन में सोचने लगती है कि मेल्स में कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी है, मुझे कुछ करना होगा। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये लोग अपनी मीटिंग से फ्री होकर जा रहे होते हैं, वहां पर ही दिखाते हैं कि बियॉन का हाथ शीनी को टच होता है। इन दोनों को आपस में इंट्रैक्शन भी हो रही होती है। वो मन में सोचने लगती है कि मैं चाहूंगी कि कुछ देर तक ये मेरे साथ खड़ा रहे और ये वक्त ठहल जाए। वहां पर ही वो उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो उसको कहती है ठीक है। तो वहां पर ही दिखाते हैं जैसे ये लोग चले जाते हैं तो दिखाते हैं कि एनी चली जाती है मिस्टर वैंग के पास और उसको कहने लगती है आप जो मुस्कुरा रहे हो मुझे पता है, इस सब के पीछे रीजन बियॉन की असिस्टेंट शीनी है ना। तो वहां पर ही उसको देखने लगता है। तो उसको कहने लगती है कि शीनी अच्छी लड़की नहीं है, उसने मेरी फियांसी को सीड्यूस किया और मुझे पता है कि तुम्हारी उस पर नीयत खराब है। अगर मैं कोई ना कोई तरीका करके उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मेरा भी बदला ले लेना और अपनी भी प्यास बुझा लेना। अब वो उसको ये आइडिया दे देती है और वो उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो उसको सीरियसली में बात कर लेती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही घर में होती है शीनी और वहां पर ही दिखाते हैं कि एनी मास्क पहनकर आती है और उसको दूध का एक ग्लास देती है और उसको कहने लगती है कि ये आपके लिए भिजवाया गया, आपको इससे एनर्जी हासिल होगी। तो वो दूध का ग्लास ले लेती है और उसको पी लेती है। पीने के बाद उसका सर चकराने लगता है और दिखाते हैं एनी बाहर छुप के खड़ी हो जाती है। अब वो अपने बेटे के पास जाती है और उसको कहती है बहुत टाइम हो गया, तुमने सोना नहीं है। वहीं उसका सर चकराने लगता है और उसको कहती है मुझे इतनी अजीब सी हॉटनेस क्यों हो रही है, मुझे हेल्प के लिए बियॉन के पास जाना चाहिए। तो वो जैसी बाहर निकलती है तो दिखाते हैं कि एनी अपने बंदों को बुलवाती है और इसको किडनैप करके वहां से ले जाती है और वहां पर ये सब कुछ सुमी देख लेता है। तो वो भागकर जाता है, बियॉन का दरवाजा बजाता है और उसको कहने लग जाता है कि मेरी मॉम को हेल्प करो, किसी ने उसको किडनैप करके ले गया है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि एनी मिस्टर वैंग के पास लेकर चली जाती है शीनी को और कहती है कि तुमने जो करना है तुम इसके साथ कर लो। वो वहां से जैसी जाती है तो मिस्टर वैंग सीड्यूसिव विंग में शीनी को देखने लगते हैं और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो नशे में भी होती है, वो रोक भी रही होती है, लेकिन वो उसको कहते हैं जिस तरह से तुम मुझे रोक रही मुझे और मजा आ रहा है। उसके साथ जोर जबरदस्ती कर ही रहा होता है कि दिखाते हैं वहां पर बियॉन आता है। मिस्टर वैंग को पीछे शीशे की बोतल जोर से मारता है और उसको जख्मी कर देता है और वहां पर ही वो देखने लग जाता है शीनी को। वो नशे में होती है और वहां पर ही दिखाते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। तो उसको कहता है कि तुम्हें ये बात सोच लेनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो उसको कहती है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा और वहां पर ही वो उसके करीब होती है किस करने के लिए। बियॉन वैसे भी इसकी मोहब्बत में पड़ चुका होता है और उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो उसको किसिंग करने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि सुबह में शीनी की जैसे ही जाग होती है तो वो सोचने लगती है कि लगता है इसका नाइट स्पेंड हो गया बियॉन के साथ। बियॉन जैसे ही टॉवल में आता है तो उसको देखकर थोड़ा शर्मिंदा होने की कोशिश करती है और उसको कहती क्या हमारे रात दरमियान कुछ हुआ था। तो उसके करीब आकर कहते हैं तुम्हें क्या कुछ याद नहीं आ रहा है। और वहां पर ही वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील कर रही होती है और उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम भूल के तुम्हें बाकी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रात में ये बहुत ज्यादा हॉट हो रही होती है तो वहीं वो उसको कहती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो उसको कहती है मुझे पता है तुम बियॉन हो। और वहीं वो उसके कान में आकर कहती है कि ये कौन सा कोई हमारे फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो उसको कहता है कि फर्स्ट टाइम तुमने किसके साथ किया था। और वो बहुत ज्यादा जेलस होकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। तो उसको कहती है मुझे हर्ट हो रहा है, ये तुम क्या कर रही हो। तो वो मन में सोचने लगता है ऑफ कोर्स ये मैरिड थी, इसका अपने हस्बैंड के साथ ही सब कुछ हुआ होगा। तो उसको कहता है कुछ नहीं। वहां पर ही ये बहुत ज्यादा बेहोशी में कुछ बोल रही होती है तो वो उसको अपने गोद में उठाता है और उसको घर ले जाता है। वहां पर ही वो थोड़ा शर्मिंदा हो रही होती है और उसको कहने लगती है कि बस मुझे बहुत ज्यादा काम पर फोकस करना होगा, मैं जा रही हूँ। वो जाने लग रही होती है और वहां पर ही बियॉन उसको कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, रात हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था, तो तुम बिल्कुल केयरलेस रहना। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है। वो जैसी चली जाती है तो बियॉन मन में सोचने लगता है कि मैं इस लड़की के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो रहा है। और दिखाया जाता है कि इनका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका होता है। ये लोग जा रहे होते हैं और सुमी गोद में होता है बियॉन के। तो वहां पर ही शीनी कहती है इसको उतार दो, तुम थक जाओगे। लेकिन वो जिद किए जा रहा होता है तो वहीं बियॉन कहता है इट्स ओके, इसका इतना ज्यादा वजन नहीं है, हम
इसको पकड़ लेंगे। तो वहां पर ही वो उससे प्लानिंग करना है कि हम आपस में खेलेंगे भी। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और शिनी मुस्कुरा रही होती है। जैसे ये लोग वहां से चले जाते हैं, वहां पर एनी चुप कर खड़ी होती है, तो मन में सोचने लगती है मुझे कोई ना कोई तरीका इख्तियार अब करना चाहिए, क्योंकि शिनी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी दे रही है। इधर से दिखाया जाता है कि अब मिस्टर बियॉन यही प्लान करते हैं कि इसने प्रोजेक्ट में मेरा बहुत साथ दिया है, तो वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं मुझे इसके लिए कोई गिफ्ट अरेंज करना होगा, और वो कार में जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो शिनी को देख रहे होते हैं यूनशन के साथ जाते हुए। जैसे वो उसको इनके साथ बातें करते हुए हंसता हुआ देख रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जेलस होने लग रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही उसको गुस्सा भी आ रहा होता है शिनी पे कि अचानक से कॉल आ जाती है घर से। इसको बताया जाता है कि एनी की तबीयत खराब हो चुकी है और उसके पाँव में चोट लगी है और वो घर में रोई जा रही है और आपको बुला रही है। तो वो जैसे ही घर जाता है तो दिखाते हैं कि वो बिस्तर पर बैठी होती है। जैसे ही उससे तबीयत पूछते हैं तो उसको कहने लगती है मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो बिल्कुल मेरी केयर नहीं करे। और वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही होती है तो वो उसको धक्का दे देता है, क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। उसको साफ कहता है कि तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, हाँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन वो उससे इसका टाइम मांग रही होती है, लेकिन वो उसको इनकार कर देता है और उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं दूंगा। और वो चला जाता है। वो गिर भी जाती है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। और दिखाया जाता है जैसे ही वो ऑफिस में जाकर बैठता है उसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। वहां पर ही मैनेजर आकर उसको कुछ फाइल्स देती है और उसको एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी, लेकिन साफ इनकार करके उसको कहता है कि तुम ये शिनी को दे दो, शिनी ही मुझे हर चीज आकर बनाकर देगी। तो उसका मूड ऑफ हो जाता है कि ये शिनी शिनी हरकत क्यों करता रहता है। तो वो जाने लगती है, तो गेट पर वो शिनी को देख लेती है और उसको जेलस होकर देखकर वो वहां से चली जाती है। शिनी जैसी आती है तो बियॉन का मूड बहुत ज्यादा ऑफ होता है और उसको काम के बारे में थोड़ा डांट भी रहा होता है। तो वो मन में बैठ के कहने लगती है कितना एरोगेंट है, हर वक्त मुझे काम के बारे में कहता रहता है। तो वो जैसी जाती है बाहर जाकर वही प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती है मैनेजर से और कॉपी मांग रही होती है। तो मैनेजर वैसे ही उससे पहले गुस्से में बात करती है और उसको जलन हो रही होती है कि ये न्यू आई है और बॉस इसका हर वक्त नाम लिए रहते हैं, तो उसको कॉपी दे देती है। वहां पर ही वो बुरा भला शिनी को कह रही होती है कि पीछे से एनी आ जाती है और एनी आकर उसको कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसको साइड पर लेकर जाती है और उसको बताने लगती है कि इसने किस तरह से बियॉन को सीड्यूस करने की कोशिश की। तो वो हैरान होती है कि यार वाकई वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसने तुमसे छीनने की कोशिश की। तो उसको कहती है लेकिन उसका बेटा भी तो है। तो एनी उसको बहकाने लगती है बेशक उसका बेटा है लेकिन उसकी हरकतें ठीक नहीं है, और वैसे भी तुमने देखा ही है कि तुम पुरानी मैनेजर हो, लेकिन तुम्हारी आजकल नहीं चलती, इसी की चलती है। तो अगर हम दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लें तो तुम भी अपना बदला ले सकते हो, मैं भी। तो वहां पर ही वो उसके कान में उसको एक प्लानिंग बता देती है जिसको करने के लिए वो अग्री कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि बियॉन कंपनी का एक प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फ्रेंस होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि शिनी रेडी हो रही थी क्योंकि उसने स्पीच देनी होती है। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मैनेजर एक लेमनेड ड्रिंक बनाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसको एनी ने ये आइडिया दिया होता है कि तुम वो स्पीच दे देना और इसको लेमनेड पिला देना, ये जैसी वॉशरूम में जाएगी और उसके बाद तुम दरवाजे को लॉक कर देना। तो उसको लेमनेड देनी आती है और उसको बातों में लेने की कोशिश करती है कि आई एम सॉरी मैंने तुमसे बुरा बिहेव किया था, तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रही तो तुम ये पी लो, तुम फ्रेश फील करोगी। वो मासूम सी होती है, वो उसकी बातों में आ जाती है और वो लेमनेड पी लेती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है, सब वेट किए जा रहे होते हैं लेकिन वो नहीं आ रही होती और वहां पर ही मैनेजर जानबूझ के कह रही होती कि आखिर क्यों नहीं आ रही है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि सुमी उठकर जाता है और वो अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और फाइनली उसको पता चल जाता है कि उसकी मॉम को किसी ने लॉक किया है। वहां इसकी मॉम अंदर से चिल्ला रही होती है, तो वो दरवाजा ओपन करता है तो उसकी मॉम निकल आती है। तभी वो कहती है कि तुम जाकर बैठो मैं आ जाऊंगी। तो उसका बेटा कहता है ठीक है। इधर से मैनेजर बहकाई जा रही होती है बियॉन को और कहने लगती है कि अगर ये नहीं आ रही है तो मैंने इसके बारे में बहुत ही प्रैक्टिस की है तो मैं जाकर स्पीच दे सकती हूँ। तो उसको कहते तुम कर सकती हो। तो उसको कहती है हाँ। तो फिर वो चली जाती है स्पीच देने के लिए और वहां पर ही छुप कर दिखाते हैं एनी भी मास्क लगा के बैठी होती है। अब वो अपनी स्पीच दे ही रही होती है कि वहां पर ही अचानक से शिनी आती है और कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। वहां पर ही वो जिस तरह से खूबसूरत नजर आ रही होती है बियॉन उसकी तरफ दिखे जा रहा होता है। उसका बिजनेस पार्टनर भी बहुत तारीफ करता है कि ये दिखने में भी सुंदर है और ये काम भी बहुत अच्छा करती है। तो दिखाते हैं कि वो स्टेज पे जाती है और कहती है कि लेमनेड पीने से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी लेकिन अब मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, और वो मैनेजर का थैंक्स भी करती है। तो मैनेजर स्टेज से वहां पर एक्सक्यूज करके उतर जाती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि एनी को गुस्सा आने लगता है। अब इधर से शिनी अपनी स्पीच दी जा रही होती है और वो उसको मैसेज कर रही होती है कि तुमने आखिर गड़बड़ क्यों कर दी। तो वो कहती है मुझे क्या पता था, मैं तो इसको लॉक करके आई थी, ये कैसे निकल कर आई है। तो दिखाते हैं कि एनी को गुस्सा आ जाता है। वो स्पीच सुनकर बहुत जेलस होती है, वो बाहर निकल जाती है और पीछे पीछे दिखाते हैं मैनेजर भी जाती है। तो वो उसको डांटने लगती है कि तुम ये कैसे कर सकती हो, तुमसे काम नहीं हो पाया। तो वो उसको सॉरी करने लगती है कि मैंने काम सही करने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो पाया। तो दिखाते हैं कि सब लोग इसकी स्पीच से बहुत इंप्रेस होते हैं। वहां पर सब लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि सुमी फूलों के बुके लेकर आता है। तो शिनी कहती है कि तुम्हें इससे एलर्जी नहीं थी। तो उसको कहती है कि ये मुझे बियॉन ने दिलाई है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है कि मुझे कुछ एलर्जी फील हो। वहां पर ही बातों बातों में सब इससे इसके हस्बैंड के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो बियॉन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहाने से बात को चेंज कर देता है और कहने लगता है कि बहुत टाइम हो गया, अब हम सबको मिलकर डिनर करना चाहिए। वहां पर ही दिखाते हैं मैनेजर जैसी साथ बैठती है तो शिनी उसका थैंक्स करती है कि तुमने आज मेरा बहुत साथ दिया था,
खैर लेमनेड पीने से मेरी तबीयत तो खराब हो गई थी, लेकिन थैंक यू। वहां पर ही वो थोड़ा शर्मिंदा बैठी होती है, लेकिन बियॉन को उसकी चाल का पता चल जाता है। तो नेक्स्ट डे वो उसको ऑफिस में बुलाता है और उसको कहने लगता है कि तुमने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं, मैं इसके लिए तुम्हारे थैंक्स करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी इज्जत इसी में रहेगी कि तुम रिजाइन करो, यहाँ से चली जाओ। तो वो सॉरी करने लगती है, आप ऐसा क्यों करे? तो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी चालों के बारे में मुझे नहीं पता चलेगा? वो बहुत ज्यादा सॉरी कर रही होती है, लेकिन बाकी एम्प्लॉयज भी खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। तो मिस्टर बियॉन उसको कहने लगते हैं कि ठीक है, इस कंपनी को तुमने बहुत दिया है, लेकिन मैं तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज करूँ, अब से तुम इस डिपार्टमेंट में नजर नहीं आओगी और दूर दूर तक यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना। तो वो कहती है ठीक है, और वो हार मानकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि बियॉन सुमी को अपने साथ एक शॉप पर लेकर जाता है। तो वो कहता है आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तो उसको कहते हैं तुम्हारी मॉम ने ये प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल दिलाया है, तो मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ। और बातों बातों में पूछता है कि यूनशन से तुम्हारी मॉम का क्या रिलेशन है? तो वो कह देता है कि नहीं, वो लोग तो जस्ट बेस्ट फ्रेंड है और इकट्ठे वो पढ़ते थे। तो वो उसको कहता है ठीक है, हम लोग गिफ्ट चॉइस करते हैं। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शिनी जैसे अपनी टेबल पर जाती है तो एक गिफ्ट बॉक्स देखती है, वहीं वो बियॉन की तरफ देखने लगती है। तो वो उसको कहता है कि तुमने प्रोजेक्ट में मुझे बहुत कामयाबी दिलाई थी, तो मेरी तरफ से इसको तोहफा समझ के रख लो। तो वो जैसे ही देखती है कि उसमें डायमंड रिंग है, तो वो कहती है ये तो डायमंड रिंग है। तो उसको कहता है कि तुम्हारा बेटा भी साथ गया था, उसने ये पसंद करवाया है। तो वो मन में सोचने लगती है कि एम्प्लॉय को किस तरह से बॉस डायमंड गिफ्ट दे सकता है। तो वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कि इसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे कोई बहाना करना होगा। वो बॉक्स जाकर टेबल पर रख देती है। तो उसको कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं तुम चेंज कर सकती हो। तो उसको कहती है मैं ये नहीं रख सकती। तो वो रीजन पूछता है, तो उसको कहती क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और है। तो वहीं वो गुस्से से कहता है क्या तुम्हारी लाइफ में यूनशन है ना? तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ मेरी लाइफ में यूनशन है। तो उसको बातें सुनाने लगता है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारा कोई हस्बैंड है जो कि डेथ हो गई है, यानी तुम ये सब कुछ ढोंग कर रही थी। तो उसको कहती तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? वहीं वो बहुत ज्यादा जेलस होता है यूनशन का नाम सुनकर और उसको बातें सुनाने लगता है कि इसका मतलब है कि तुम बस मुझसे खेलती आई हो और झूठ बोलती आई हो, इसका मतलब मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी। तो वो उसको कहती तुम ये क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब वो इस तरह की बातें करता है जिसे सुनकर वो हाइपर हो जाती है और उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारी एक एम्प्लॉय हूँ और तुम्हें मेरी प्राइवेट लाइफ में झांकने की जरूरत नहीं है और आज के बाद मैं तुम्हारी ये जॉब भी नहीं करना चाहती हूँ। और बाहर से सब लोग इनकी चीखों की आवाज सुन रहे होते हैं। वहां पर ही वो अपना कार्ड फेंकती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। अब वो जैसी घर जाती है तो बारिश की वजह से वो भीगी भी होती है। यूनशन उसको भीगा हुआ देखकर कहता है कि तुम भीगी भी क्यों हो? तो वो शावर लेकर जैसी जाती है तो दिखाते हैं वो इसके लिए सूप बना कर लाता है और उसको कहने लगता है कि ये पी लो। और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो सुमी को बहाने से भेज देती है। तो वो उसे क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? तो वो उसको कहती है कि बस मैंने गिव अप कर लिया, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अपने बेटे को लेकर। तो वो उसको कहता है कि तुम किस तरह से उसको पाल पाओगी? तो वो उसको कहती है मेरा मसला है। तभी फिर वो उसको प्रपोज करने लगता है और उसको अपनी दिल की बात कह देता है कि इस बार मैं इसीलिए चाइना आया था कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। लेकिन वो उसको साफ कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा फ्रेंड की तरह समझते आई हूँ। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, इस बार मैं ये बात नहीं सुनूंगा, मैं वाकई में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसको अपना प्रपोजल दे रहा होता है कि अचानक उसको कहती है कि मुझे वो पर्सन मिल गया है। तो उसको कहता है कौन है वो? उसको बता देती है कि वो बियॉन है। तो उसको कहता है कि तुम मेरे प्रपोजल से बचने के लिए इस तरह का झूठ बोल रही हो। तो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। उस दिन हेलन होटल में यही पर्सन मेरे साथ है, यानी कि बियॉन। तो फिर उसको कहने लगता है अच्छा ये बताओ तुमने बियॉन को इसके बारे में बताया कि नहीं? तो उसको कहती है कि नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी ऑलरेडी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है और वो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो फिर उसको कहता है तुमने क्या सोचा है? तो वो कहती है मैंने यही सोचा है कि मैं सुमी को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और मैं अकेले उसकी परवरिश करूंगी। तो उसको कहता है कि इतना आसान नहीं है। तो उसको कहती है जब मैंने 6 साल काट लिए तो आगे भी मैं कर सकता हूँ। तभी फिर वो कुछ बोलने जा रहा होता है तो वो कहती है मैं थक चुकी हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो उसको कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर ही सारी रात रहूंगा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता सकती हो और हमेशा से मैं तुम्हारा फ्रेंड रहूंगा। तो वो उसका थैंक्स करती है। अब दिखाती है कि बियॉन का मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो चुका होता है क्योंकि वो यूनशन से बहुत ज्यादा जेलस हो चुका था क्योंकि वो शिनी से प्यार कर बैठा होता है। वहां पर ही जैसे असिस्टेंट आता है वो गुस्से से बाहर भेज देता है। असिस्टेंट बोल भी रहा होता है लेकिन उसको कहते हैं तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अकेला रहना चाहता है। और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। वहां पर उसको समझ नहीं आ रहा था वो शिनी को कैसे बुलाए। उसको मैसेज टाइप कर भी रहा होता है लेकिन बार बार उसको डिलीट कर देता है। लेकिन आखिरकार अपनी लोकेशन सेंड कर देता है कि तुम्हें यहाँ आना होगा। और दिखाते हैं कि जैसे ही बाहर निकलता है असिस्टेंट तो वो एनी को कॉल कर देता है और उसको कहने लगता है कि बॉस की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज यहाँ पर आ जाओ। तो वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। और इधर से दिखाते हैं जैसे ही जाग होती है शिनी की तो वो मैसेज रीड करती बियॉन का। तो वो कहती है कि मैंने तो रिजाइन कर दिया था, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाद में उसको चिंता होने लगती है कि आधी रात का वक्त है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे जाना होगा। वो जैसे जाने लगती है पीछे से यूनशन पूछता भी तुम कहाँ जा रही? तो उसको कहती है कि बियॉन ने मुझे बुलाया है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे जाना होगा। तो कहता है बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो जैसे उसको वहां जाकर ड्रॉप करता है वो उसको कहती है तुम नीचे ही रहो, मैं इससे मिलकर आती हूँ। तो वो उसको कहता है ठीक है। जैसे ही वो जाने लगता है तो वहां पर ही वो भागे भागे एनी को भी आता देखता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या कर रही है? तो दिखाते हैं कि जैसे वो असिस्टेंट के पास जाकर खड़ी होती है तो वो कहते हैं कि बियॉन का है। तो असिस्टेंट उसको कहता है वो तो अंदर है। और पीछे अचानक से एनी आ जाती है और वो भी कहने लगती है बियॉन का है। जैसे ही शिनी पीछे मुड़कर देखती है वो एनी को देखकर शॉक्ड हो जाती है और एनी भी उसको देखकर शॉक्ड होती है। तो फिर वहां पर असिस्टेंट कहने लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो फिर वहां पर शिनी
कहती है हाँ मैं इसको जानती हूँ। तो एनी बहाना कर कर असिस्टेंट को भेज देती है। तो वहाँ पर ही शिनी से क्वेश्चन करने लगती है क्या मतलब, इसका मतलब है तुम सब कुछ जानती थी, तुम्हें पता था कि बियॉन ही सुमी का फादर है और उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, तुमने ये मुझसे छुपाया ना। तो वहाँ पर ही पहले तो वो मान जाती है, लेकिन जब ज्यादा ही शिनी गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी फ्रेंड होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, तुमने मुझसे छुपाया क्यों। तो वहाँ पर ही फिर वो झूठ बोलने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे दरमियान आई हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे नहीं पता था कि तुम इसके साथ नाइट स्पेंड करोगी। तो उसको कहती है ठीक है हम बियॉन के साथ जाकर ये सब कुछ क्लियर करते हैं। उसको अंदर लेके जा रही होती है, वहाँ पर ही वो डर जाती है, वो घुटने के बल बैठ जाती है और सॉरी करने लगती है कि प्लीज तुम इसके बारे में कुछ भी मत बताना बियॉन को, मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और तुम्हारी लाइफ में वैसे भी सुमी है ना, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, हम दोनों ऑर्फन एज में पली बड़ी हैं, मेरे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है और मैं इसको खोना नहीं चाहती। वो बार बार उसको मिन्नत कर रही होती है। तो वो उसको कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर ऐसा करोगी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, तुम आखिर इतनी हद तक क्यों चली गई। तो वो उसको कहती है कि उस दिन जब तुम वापस आई थी और उसी दिन मुझे ब्रेसलेट के बारे में ये लोग पूछताछ करने के लिए आए थे, तो मुझे नहीं समझ में आई, मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी लेने की इसीलिए कोशिश की क्योंकि बहुत ज्यादा रिच था और मुझे भी कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए था। अब उसको ये चीजें कर रही होती है, वहां पर ही शिनी का दिल टूट जाता है और उसको कहती है मैं तुम्हें अब अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कि अचानक उसको चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि शोर बाहर मच जाता है, वहां पर यूनशन आता है और शिनी को गोद में उठाता है और अंदर बियॉन को आवाज आती है और उसको फील होता है कि वहाँ शिनी आ चुकी है। वो जैसे ही बाहर निकल कर देखता है तो दिखाते हैं कि यूनशन उसको गोद में उठाकर लेके जा चुका होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि एनी बियॉन के पास जाती है तो उसको कहते हैं कि यहाँ पर शिनी आई थी। तो उसको कहते हैं कि हाँ यहाँ पर शिनी और यूनशन होटल में थे, मैं तो जस्ट उनको हेलो किया। वो जान के मिसअंडरस्टैंडिंग दिलाने की कोशिश करती है। वहां पर ये बात सुनकर उसका फिर से मूड ऑफ हो जाता है और वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन वो उसको भी इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यूनजन शिनी को घर लेकर जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे और एनी के दरमियान क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं इस सिटी को छोड़ना चाहती हूँ। तो वो उसको कहते हैं तुम इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहिए, आखिर मसला क्या है। तो वो बता देती है कि बियॉन की गर्लफ्रेंड एनी है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। अब उसको सारी कहानी बना देती है। तभी वो कहता है कि एनी तो चीटर निकली, तुम्हें ये बात जाकर बियॉन को बतानी चाहिए। वो गिव अप कर रही थी, लेकिन उसको समझाते कि नहीं, सुमी ही बियॉन का फादर है, तो तुम्हें ये बात नहीं छुपानी चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, तुम एक बार जाने से पहले सब कुछ ये बात कर लेना क्लियर, ताकि तुम्हारे दिल पर बोझ ना रहे। तो वो मान जाती है। तो दिखाते हैं कि यूनशन शिनी को लेकर जाते हैं बियॉन से मिलवाने के लिए। तो जैसे ये लोग वहां पर जाते हैं तो दिखाते हैं वो असिस्टेंट से बियॉन का पूछती तो उसको कहता है आप यहाँ पर वेट करें, वो आते ही होंगे। तो जैसे ही बियॉन आता है वो शिनी को फिर से यूनशन के साथ देखकर जेलस होने लगता है। तो असिस्टेंट उसको मैसेज दे देता है शिनी का कि वो आपसे मिलना चाहती है। तो पहले वो इनकार कर देता है कि नहीं मुझे उससे नहीं मिलना है, लेकिन जैसे ही वो बार बार फोर्स करता है तो पहले तो उसको नहीं मिलना चाह रहा था, लेकिन आखिर वो हार मान जाता है और कहता है कि ठीक है उसको अंदर बुला दो। असिस्टेंट जाकर शिनी को मैसेज दे देता है। तो वो जैसे ही जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पहले चुप करके। फिर उसको कहते हैं तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसको कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बताने जा रही होती है, वहां पर ही एनी आ जाती है और बहाना करने लगती है कि बियॉन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाई हूँ। तो फिर वहां पर ही वो शिनी को भी कहती है कि तुम भी टेस्ट कर सकती हो। कहती है लेकिन तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ पहले बात करनी है। तो वो जैसे ही शिनी को बाहर लेके जाती है, शिनी कहती है कहो तुमने क्या कहना है। तो वो उसके कदमों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि प्लीज मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, तुम बियॉन को कुछ मत बताना। लेकिन वो उसको कहती तुमने फिर से ये नाटक स्टार्ट कर दिया। तो उसको कहती है कि प्लीज मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। आज तक वो मेरे करीब नहीं आया, लेकिन रात वो बहुत ज्यादा अपसेट था, वो मेरे बेड तक आया और मुझे बहुत अच्छा लगा और उसने जिस तरह से मुझसे बातें की मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आज तक कोई मेरे बेड के करीब इस तरह नहीं आई। जिसे सुनकर वो शॉक होती है क्या वो तुम्हारे बेड तक आया था। तो वो उसको झूठ बोलती है कि हाँ वो मेरे बेड तक आया था और जिस तरह से वो मेरी केयर कर रहा था मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो मुझे पसंद करने जा रहा है। अब वो जान के उसके दिल में ये बात डाल देती है, जिसे सुनकर शिनी को भी गुस्सा आने लगता है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो कहने लगती है कि आज के बाद मैं तुम्हें और बियॉन को अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जैसी जाती है तो पीछे ही मन में एनी मुस्कुराने लगती है। सामने यूनशन खड़ा होता है तो उसको कहते हैं क्या तुम्हारी बात हो गई कि नहीं। तो उसको कहती है नहीं मुझे फिलहाल घर जाना है, मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। वो समझाने भी चाह रहा होता है लेकिन वो कहती है नहीं मुझे चलना चाहिए। तो वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही वो बियॉन के पास जाती है एनी तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, शिनी कहाँ चली गई। तो उसको कहती है कि उसको यूनशन लेने के लिए आया था तो वो तो उसके साथ चली गई। अब वो जान के यूनशन का नाम लेती है, जिसे सुनकर फिर से बियॉन को गुस्सा आने लगता है। तो उसको कहता है कि तुम शिनी को कैसे जानती हो। तो उसको कहती है कि मैं कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। तो उसको कहता है ठीक है, लेकिन मन ही मन में उसको शिनी पे गुस्सा आने लगता है। अब शिनी जैसे घर जाती है तो वो अपने बेटे के साथ कुछ गपशप कर रही होती है और कुछ खा पी रही होती है और वो बातों बातों में पूछने लगता है कि आजकल डैडी यहाँ पर नहीं आ रहे, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। तो वो उसको बहाना करने लगती है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो कुछ काम में बिजी हैं। वो कुछ ज्यादा बियॉन का नाम लेने लग रहा होता है। तो फिर वहां पर ही बियॉन का नाम सुनकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे मजबूत होना होगा, लेकिन आखिरकार उसका सर चकरा जाता है, वो बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि बियॉन को बुला लेता है उसका बेटा और वहां पर ही वो दिखाते हैं उसको गोद में पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पर ही वो खड़ा होता है सुमी के साथ और उसको तसल्ली देता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और आके कहने लगता है कि हाई फीवर की वजह से उनका सर चकरा गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब वो खतरे से बाहर है, जिसे सुनकर वो सेटिस्फाइड होता है।
अब दिखाते हैं कि बियॉन बार बार सुमी को बुला रहा था कि चलो तुम कुछ खा लो, तो वो उसको कहता है मैं मॉम के उठने का वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही बियॉन के पास जाकर बैठता है, वहां पर ही दिखाते हैं कि यूनशन ब्यूटी बॉक्स बनाकर लाता है और वहां पर बियॉन उसको देखकर फिर से जेलस होने लगता है। इन दोनों की फिर से कोल्ड वार चलती है और वहां पर यूनशन उसको सुनाने लगता है घर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी, तुम यहाँ पर क्या करो। लेकिन वो भी उसको बातें सुना रहा होता है, तो वो उसको कहता है कि मैं तो सुमी के लिए मजे की चीजें बना के लाया हूँ। लेकिन सुमी बार बार बियॉन का साथ दे रहा होता है, कहता है कि मैं ही डैड को यहाँ पर बुलाकर लाया था, मॉम की जो तबियत खराब हो गई थी। तो वहां पर ये गपशप चल रही थी कि अचानक वहां पर शिनी को होश आ जाता है। तो ये लोग भागकर उसके पास जाते हैं और शिनी कहती मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने बियॉन और यूनशन खड़ा है। तो सुमी बताने लगता है कि आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो वो कहती मैं यहाँ कैसे आई। तो उसको बताने लगता है कि आप बेहोश हो गई थी और आपको पता है कि आपको बियॉन का थैंक्स करना चाहिए, मैं ही डैड को यहाँ पर बुला कर लाया था। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि यूनशन कहने लगता है बियॉन से कि तुम्हें ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होगा, तुम्हें जाना होगा। तो जाने लग रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सुमी रोने लगता है, कहता है कि नहीं नहीं डैड, आपने भी कुछ नहीं खाया, मॉम को हम इकट्ठे सर्व करेंगे, आपको यहाँ ही रुकना होगा। तो वहां पर ही वो मजबूर हो जाता है। तो फिर दिखाते हैं कि वो उसको खाना वगैरह सर्व कर रहा होता है। वहां पर ही यूनशन खड़ा होकर इस फैमिली को कंप्लीट देख रहा होता है और वो मन में सोचने लगता है कि परफेक्ट फैमिली तो है। तो वहां पर ही वो सुमी से प्यार करने लग रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे डैड अच्छे से इसको सर्व करे, मुझे जाना होगा। वहां पर ही वो कहता है शिनी से कि तुम अपना ध्यान रखना, हाँ बाद में मिलेंगे, मुझे काम है। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है। वो जैसे ही वहां से चला जाता है, अब उसको डैड डैड कह के पुकारा होता है। तो फिर से शिनी उसको डांटने लगती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि इसको डैड मत कहो, इनकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी फिर वो उसको कहता है इट्स ओके, बच्चे को मत डांटो। तो वो उसको कहती है कि जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो बियॉन कहता है कि मैं पानी लेकर आता हूँ। अब वो केयर किए जा रहा था शिनी की, वो उसके लिए पानी लेकर आता है और वहां पर ही वो डांट रही होती है अपने बेटे को कि तुम इस तरह से क्वेश्चन मत क्या करो, मैंने तुम्हें रोका है ना, और तुम एनी का नाम भी इसके सामने मत लेना। अब ये गपशप चल रही होती है तो वहां पर फिर से बियॉन भी आकर बैठता है और इनसे बातें कर रहा होता है कि अचानक से बियॉन को कॉल आ जाती है और उसको बताया जाता है कि एनी को चोट लग गई है और उसके पाँव में फ्रैक्चर आ गया है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बता देना। तो शिनी कहती है ठीक है। तो वो जैसे ही जाता है तो दिखाते हैं कि वो हॉस्पिटल में उसी में एडमिट होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे शिनी बाहर निकलती है तो वो एनी को बियॉन के साथ देख लेती है और वो उसको कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे ये फ्रैक्चर आया है। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है। ये बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वहां पर ही वो वहां से चली जाती है। अब एनी उसको कहने लगती है कि लगता है कि 6 साल पहले की बात तुम भूल गए, तुम्हें मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो उसको कहते हैं तुम जरूरी से ज्यादा लालची हो, हाँ ये फ्रैक्चर तुम्हें मेरी वजह से आया, मैं इसकी केयर करूंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो इसकी बात को इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि बेड पर शिनी नहीं होती। तो वो नर्स से पूछता है तो वो कहती है कि मैडम तो डिस्चार्ज हो गई हैं। वहीं इसका दिल टूट जाता है। अब दिखाते कि घर में शिनी पैकिंग कर रही होती है और यूनशन उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम आखिर जाने की जिद क्यों करी। तो उसको कहती बस मुझे जाना होगा। तभी फिर उसको कहता है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, तुम्हें पता है ना कि सुमी ही बियॉन का बेटा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि डोर के पास सुमी भी आकर खड़ा होता है और इनकी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है, जिसमें यूनशन उसको साफ कह रहा होता है कि तुम्हें ये बात ना ही सुमी से छुपानी चाहिए ना ही बियॉन से, और तुम्हें पता है ना कि एनी ने जानबूझकर तुम्हें चीट किया है, तुम्हें ये सारी बात जाकर बियॉन को बता देनी चाहिए। वो उस चीज को लेकर इनकार कर रही थी लेकिन उसको खूब समझा रहा होता है। अब सुमी ये जैसी बात सुन लेता है कि उसके फादर बियॉन है तो अंदर जाके कहता है मॉम क्या वाकई बियॉन ही मेरे डैडी है, तो आपने मुझसे छुपाया क्यों। तो वहां पर ही वो डर जाती तो उसको कहता है कि ठीक है आपने मुझसे झूठ बोला था ना, मैं जाकर डैड को ये सब कुछ बता देता हूँ। वो जल्दी जल्दी बाहर भागते, ये लोग उसको पकड़ने के लिए भागते भी है लेकिन वो टैक्सी में बैठकर चला जाता है। वो जैसे ही बियॉन के पास जाता है उसको जाकर सब कुछ बता देता है कि आपको पता है आप ही मेरे डैड हो। तो वो कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। वहीं वो उसको बता देता है कि मैंने यूनशन और अपनी मॉम की सारी बात सुन ली है, उन्होंने बताया था कि आप ही ने उसको प्रेग्नेंट किया था और वो अब्रॉड चली गई थी और मैं आपका ही बेटा हूँ, और जिस तरह से एनी ने आपके साथ किया है वो ये सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बियॉन शॉक्ड होता है। वहां पर ही दिखाते शिनी आकर खड़ी हो जाती है और अपने बेटे को टोकती है। वहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और बियॉन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। अब दिखाते हैं कि शिनी बियॉन के साथ बैठी होती है और उसको बता देती है कि ये ब्रेसलेट मुझे एनी ने गिफ्ट की थी और 6 साल पहले जब हम होटल रूम में थे तो वहां पर ये मेरी ब्रेसलेट खो गई थी, तो इसने मुझे न्यू ब्रेसलेट गिफ्ट की। अब वो सारी सच्चाई इसके बारे में बता देती है। तो वहां पर ही वो शॉक्ड हो रहे थे, इसका मतलब कि उस दिन हेलन होटल में तुम ही थी। तो वो उसको कहती है हाँ मैं ही थी। अब वो उसकी सारी चालाकी उसको बता देती है। वहां पर ही दिखाते हैं असिस्टेंट आकर खड़ा होता है तो उसको कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसको आके बताने लगता है कि मैंने आपको ये बात बतानी थी, एक पर्सन है जिसने जानबूझकर एनी का साथ दिया था और उसका पाँव बिल्कुल भी जख्मी नहीं, उसने आपसे झूठ बोला था और वो हॉस्पिटल में नाटक कर रही थी। तभी फिर वो उसको कहती तुमने देख लिया ना ये कैसी लड़की है। तो उसको कहता है कि अच्छा मुझे इसकी सारी सच्चाई पता चल गई, शुरू से लेकर अब तक ये मेरी थी ही नहीं। वहां पर ही दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा सुमी हैप्पी होने लगता है कि मुझे शुरू से पता था कि आप मेरे डैड हो, मुझे आप पहले दिन से ही पसंद आ गए थे। और वहां पर ही वो भी फ्लैशबैक में सोचने लगता है कि किस तरह से इन बापेटों को फ्लावर से एलर्जी थी और बहुत सी चीजों में ये इसको बार बार डैड कह रहा था, ये सारी चीजें वो सोच रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो
वो खुश हो जाता है और कहने लगता है शीनी से, थैंक गॉड कि उस दिन तुम ही थी होटल में मेरे साथ। वहाँ पर ही असिस्टेंट ये सारी चीजें सोचकर कहने लगता है कि किस तरह से एक गलत लड़की इनकी लाइफ में आई, ये तो बहुत ही मूवी की स्टोरी बनती है। तभी वो उसको टोक के कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। वहीं वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। तभी फिर वो कहता है कि शिनी मुझे एक आइडिया आया है, इस लड़की को हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा, इसने बहुत ही बुरा किया। तो उसको कहती तुम क्या करने जा रहे हो। तो उसको कहता है कि 10 दिन बाद हमारे ग्रुप की एक मीटिंग है, तो उसमें मैं एक पार्टी अरेंज करूंगा और वहां पर ही मैं सबके सामने अनाउंस करूंगा कि मेरी वाइफ कौन है। तो उसको कहती है इस तरह से तो वो ज्यादा ही बदनाम हो जाएगी। तो उसको कहता है जो कुछ उसने किया उसका मजा तो उसको चखना चाहिए, तो उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो वो कहती है ठीक है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो यूनशन की तरफ देखता है और उसको जाकर कहने लगता है कि इन 10 दिनों में तुम्हें फिर से सुमी और शीनी का ख्याल रखना होगा और जिस तरह से मैं अरेंजमेंट करूंगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वहीं वो उससे हाथ मिलाता है और इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही बियॉन घर में जाता है तो वो मिलता है एनी से। तो उसको कहती है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं बस तुम्हें ये डिस्कस करने आया था कि 10 दिन बाद हमारे ग्रुप की मीटिंग है और उसमें तुम्हारा होना जरूरी है। तभी फिर वो उसको कहती है कि हाँ मैं जरूर चलूंगी, लेकिन वो उसको कहता है तुम्हारा पाँव। तो वो कहने लगती है कि हाँ पाँव तो मेरा है खराब, लेकिन 10 दिन तक ठीक तो हो जाएगा ना। तो उसको कहता है ठीक है, मीटिंग में जाने के लिए तुम रेडी रहना। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि एनुअल पार्टी का डे आ जाता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आज मिस्टर बियन अपनी वाइफ को ये बारे में अनाउंस करेंगे। वहां पर ही दिखाते हैं कि सच धज के एनी भी खड़ी होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि मैनेजर एनी के पास जाती है और कहती है तुमने मुझे पहचाना। तो वो ज्यादा ही थोड़ा प्राउड फील कर रही होती है और उसको इग्नोर कर रही होती है और उसको कहती है कि उस दिन जो हरकत हो गई थी मैं उसके लिए सॉरी भी करना चाहती हूँ, लेकिन आज तो आपका बहुत बड़ा दिन है, आप तो प्रेसिडेंट की वाइफ बनने जा रही हो। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि सुमी अपनी मॉम के साथ वहां पर एंटर करता है। जैसे ये लोग आते हैं तो मैनेजर कहने लगती है ये यहाँ पर क्या करी, मैंने तो सुना था इसने जॉब से रिजाइन कर दिया है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हुए उसे क्वेश्चन करने लगती तुम यहाँ क्या करी। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं भी यहाँ पर थोड़ा वेकेशन था, चिल करने के लिए आई हूँ। तो फिर वहां पर ही वो एनी को देखकर कहती है तुम भी यहाँ पर हो। तो एनी कहती है कि हाँ तुम यहाँ क्या करी हो। तो शिनी कहती क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी कि वहां पर ही अनाउंस किया जाता है कि प्रेसिडेंट बियॉन एंटर कर रहे हैं। जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आ तो ये लोग बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। तो जैसे ही स्टेज पर जाता है तो वहां पर ही वो कुछ बातें करता है और उसके बाद कहने लगता है कि आज मैं फाइनली अपनी वाइफ को तुम सबके आगे इंट्रोड्यूस करना चाहता, जो कि यहाँ ही हम सबके दरमियान खड़ी है। सब लोग हैप्पी होने लगते आखिर किसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वहां पर यानी बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही थी कि ये तो मेरा नाम ही लेगा, लेकिन जैसे ही वो शीनी का नाम लेता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या शीनी इसकी वाइफ है। तो फिर वहां पर ही शीनी आगे जाने लग रही होती है और बियॉन कहता है कि एनी क्या तुम कुछ कहना चाहोगी। तो एनी कहती है कि हाँ शीनी ने तुम्हें सीड्यूस किया था, हालांकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, ये मुझसे कैसे तुमसे छीन सकती है। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहां पर ही बियॉन कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, इस तरह से कुछ भी मसला नहीं था। लेकिन वो बार बार इल्जाम पे इल्जाम शीनी पे लगा रही होती है। तो शीनी भी इसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी लेने की कोशिश की, तुम इस तरह से झूठ नहीं बोल सकती हो। इनकी इस चीज को लेकर बहस चलती है कि वहां पर ही दिखाते हैं कि यूनशन एंटर करता है और आकर कहने लगता है कि मैं शीनी और एनी का बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एनी इतनी जरूरत से ज्यादा गिर जाएगी और वो शीनी के साथ ऐसा करेगी। वो आके सारी इसके पोल खोने लग रहा होता है। वहां पर वो कहती है ये भी झूठ कह रहा है, ये भी शीनी के साथ मिला हुआ है। इस तरह की इनकी चीजें चल रही होती है। वहां पर सुमी भी बीच में बोलने लगता है कि नहीं आप मेरी मॉम हो भी नहीं सकती हो और वैसे भी आप झूठ बोल रही हो, आप मेरी मॉम के साथ ये नहीं कर सकती। तो वहां पर ये गुस्सा आता है एनी को और वो उसको धक्का दे देती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो गिर जाता है और बियॉन को गुस्सा आता है। वो आकर सुमी को देखने लगता है और वहां पर ही वो अपने गार्ड्स को कहता है कि इसको अरेस्ट कर लो और इसको पुलिस के हवाले कर दो। वहां पर वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन उनको ऑर्डर देता है और दिखाते हैं कि एनी को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहां पर ही वो परेशान होकर सुमी को कहता है तुम ठीक हो ना। ये दोनों उसको उठाते तो वो खुश होकर कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आज फाइनली मेरे मॉम और डैड एक हो जाएंगे। तो वो उनको स्टेज पर लेकर जाते हैं। वहां ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बियॉन वहां पर जाकर सबको अनाउंस करने लगता है कि 6 साल पहले मैं इस लड़की से मिला था और एक्सीडेंटली हम लोगों का आपस में नाइट स्पेंड हो गया था, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे गलत तरीके से मिलेगी, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि जिस तरह से भी ये मुझे मिल गई और ये मेरे साथ खड़ी है। वहां पर ही वो ये सारी बातें कर रहा होता है और सुमी भी नॉटी हो रहा होता है और कहता है कि फाइनली आज के बाद मुझे मेरी सिस्टर भी मिल जाएगी। वहां पर ही वो इनका नाम लेकर इनकी सारी डिटेल्स बता देता है और कहता है कि आज के बाद यही मेरी वाइफ है और चेयरमैन की वाइफ होने के नाते मैं एक और बिग पार्टी अनाउंस करता है। वहां पर ही सब लोग क्लैपिंग करके खुश होने लगते हैं और फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।